बोलिए। ऑडियो माइक ऑन करके बोलिए, मेरे को लिखना मत पीछे कोई लिख रहा हो अगर। मैं यहाँ से स्क्रीन नहीं देख पाऊंगा ना, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में बता दो कौन कौन से हैं। सर कौन से ग्रुप में भेजना है? किसी में भेज दो, अर्चना में भेज दो, 1 2 एकलव्य में भेज दो। भेजे एकलव्य में। सर सिर्फ क्वेश्चन नंबर है ना अरे कि यार, क्वेश्चन मैं पूरा? क्वेश्चन कैसे पता चलेगा मेरे को? मैंने कह रहा है स्क्रीनशॉट जैसे लेके भेजते हो वैसे भेज दो ग्रुप में। अच्छा ओके। मेरे पास पेपर नहीं है इस समय, पीडीएफ में नहीं है ना। या फिर क्वेश्चन की फोटो ग्रुप में भेजो जिस क्वेश्चन का डाउट है। क्वेश्चन कैसे निकालूं फिर मैं? गुड। अमन ने भेजा, ऐसे ही भेजना है जैसे अमन ने भेजा इसने, वैसे सभी लोग भेजना है जो जो क्वेश्चन में डाउट है अपने अपने। चलो इसको सॉल्व बताता हूँ। इसमें एक करेक्शन है क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन डी जो लिख रहे हो ना, म्यू अपान सिग्मा, आपका क्या आ रहा था अमन? एक सेकंड से। इसका डी ऑप्शन में जो लास्ट में दे रखा है म्यू अपान सिग्मा, नहीं सॉरी सॉरी, हाँ सही कर दिया इन्होंने, सही कर दिया, ठीक है, आप सही है। अच्छा पहले सिग्मा अपान म्यू था, हाँ सही है। सर एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x नहीं आ रहा था। देखो आपको पता है क्या, हमारे पास हैं x1 x2 और xn, ये नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं जो भी क्या है म्यू और सिग्मा स्क्वायर के साथ में। तो आपने
पढ़ा होगा कि एक्स बार और मतलब ये सेम, सर सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो और एस स्क्वायर हमारे पास कितना दे रखा है इन्होंने, 1/n-1 समीशन आई गोज 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसमें दोनों तरफ एस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा n-1 समीशन आई गोज 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपान में सिग्मा स्क्वायर। इस n-1 को मैं यहाँ पे उठा के ले आता हूँ, तो n-1 एस स्क्वायर अपान सिग्मा स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड में बचा आई गोज 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपान सिग्मा स्क्वायर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा, काई स्क्वायर n-1 होता है, n-1। ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने t मान लिया, तो हमारे पास क्या है, t इज फॉलोइंग काई स्क्वायर n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और काई स्क्वायर n-1 का मतलब होता है गामा n-1/2 कमा 1/2, ठीक है। अब इसका मेरे को पीडीएफ चाहिए, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेशन एक्चुअली हमारे पास, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि एक्सपेक्टेशन एक्स बार अपान में एस, और हमें पता है एक्स बार और एस हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स बार इंटू 1/x, तो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों की एक्सपेक्टेशन अलग अलग हो जाएगी, एक्स बार 1/x। तो अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार हमें पता है क्या होगी, वो तो उसी का मीन होगा। हाँ म्यू हो जाएगा। और फिर मेरे को बचा एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/s, और जबकि हमें एस स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, मतलब n-1 टाइम्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, वी नो द डिस्ट्रीब्यूशन इज काई स्क्वायर n-1, और हमें चाहिए कि एक्सपेक्टेशन 1/x। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इस क्वांटिटी को t ले लिया। अब t हमारा फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर n-1 को, ठीक है, मतलब गामा। अब हम इसकी पीडीएफ निकाल, बताओ क्या होती है, इसकी पीडीएफ लिखेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के लिए पीडीएफ चाहिए होगी ना, और ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला भी नहीं है। 1/2 की पावर n-1/2। 1/2 अपान में गामा, 1 नहीं, वो अपाउंड में होता है। ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ वो पीडीएफ देखो, इसकी पीडीएफ 2-3 पीडीएफ होते हैं, ठीक है, लेकिन जो जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, और हो सकता है कि एग्जाम में कोई दूसरी पीडीएफ दी होगी, तो आपको वो वाली यूज करनी पड़ेगी। इसमें मतलब गामा और एन का जो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं इनका थोड़ा देखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे t की पावर में n-1/-1 और e की पावर -t/2, ठीक है। एक पीडीएफ ये भी होती है, तो पीडीएफ पे डिपेंड करेगा अपना। अब उसके बाद में क्या है, तो वी नीड टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/t। अगर मैं निकाल लेता हूँ एक्सपेक्टेशन कितनी होगी, देखो 1/t की तो पता ही चल जाएगी यहीं से, ये इसकी निकालता हूँ 1/√2 की, √t की, ये हो गई। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 0 से इन्फिनिटी, और पीडीएफ क्या था 1/2 की पावर n-1/2 पानी गामा n-1/2, और यहाँ पे t 1/, ये 1/t है, ठीक है। इसका मतलब सॉरी 1/t नहीं, 1/√t है, ये t की पावर n-1/2 -1 e की पावर -t/2। अब बस इंटीग्रेशन करना है मेरे को इसमें, चलिए 0 से इन्फिनिटी हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। तो यस। हाँ, इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी, अब t की वैल्यू यहाँ डाल देना, जो भी t रखा दे मैंने माना था ये, तो यहाँ से आपको एक एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/s मिल जाएगी, ठीक है। अब बाद में मल्टीप्लाई कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या है, प्रिया फ्लिप्स ए फेयर कॉइन n टाइम्स एंड बॉब फ्लिप्स अनदर कॉइन n+1 टाइम्स resulting in the independent. So x is following binomial n comma half, ठीक है, and y is following binomial n+1 comma half.
we need to find out probability x is less than y. देखो ये तो आपने रिजल्ट पढ़ा होगा ना, n माइनस एक्स फॉलोज बाइनोमियल, क्या हाँ हो गया यहाँ पे? एन कोमा क्यू हो जाता है, 1/2 है तो सेम हो जाएगा। हाँ सेम हो जाएगा, ठीक है। और सेम इसके लिए, अगर इसका प्रूफ नहीं पता तो मैं बता सकता हूँ ये कैसे आया, मतलब हाउ, अगर नहीं पता वो बता सकता नहीं हूँ। वो पता है। हाँ तो यहाँ पर भी सेम, n+1 माइनस वाई विल फॉलो बाइनोमियल n+1 कम हाफ। तो अब देखो ये यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है, ये भी बाइनोमियल सेम पैरामीटर है, ये भी बाइनोमियल सेम पैरामीटर से ही है ना। तो इसको अगर मैं, यस सर। इसको अगर थोड़ा सा नया लिख दूं, सपोज x1 लिख दिया, इसको x2 y1 लिख दिया, तो अगर मैं इसको निकालूंगा x1 इज लेस देन y1, ये दोनों प्रोबेबिलिटी इक्वल होंगी, क्योंकि इस जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वही इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन वही इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन वही, सो दोनों का सेम सेम डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्या फर्क पड़ेगा। जिसे मैं यस लिखूं, मतलब अगर समझ गए हो तो बताता हूँ, जैसे बाइनोमियल n कामा हाफ लिखा, और मैं पूछ रहा हूँ x इज इक्वल टू 0 कितना होगा, यही मैंने एक नया वेरिएबल डिफाइन कर दिया, रैंडम वेरिएबल which is also following the same distribution n comma 1/2, and I am asking to you what is the value of the probability of y is equal to 0, both will be same ना। यस सर। हाँ बस वही उसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, ओके। अच्छा ओके सर। स्पीड तो तेज नहीं है मेरी, बता देना। नहीं उतना नहीं है। हाँ फिर ठीक है। 45 x1 x2 x3 आर इंडिपेंडेंटली आइडियल, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये है x3 इज इक्वल टू 2, देखो क्या है, x इज इक्वल टू k 1/3 2/3 k माइनस 1, अब k हमारा 1 2 3 है, तो पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ x1 x2 और x3 इज इक्वल टू 2, है ना। और x3 इज क्योंकि 3 हमारे पास वेरिएबल है, और x3 इज मैक्सिमम। चलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम, देखिए ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो इक्वलिटी और इनइक्वलिटी का ध्यान रखना। हाँ तो x1 x2 x3 इज लेस देन बाई 2, माइनस अगर मैं इसमें से कर दूं कि मैक्सिमम ऑफ x1 x2 और x3 लेस देन 2। लेस देन 2, ठीक है। अगर ये चीज लिखता हूं तो यही चीज आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यस यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम, क्या मैं इसका इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेस देन 2 है, तो सारी वैल्यू लेस देन 2 होंगी, क्या मैं इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। हाँ। देखो अगर मैं लिखूं 1 2 3 4, आगे मैक्सिमम लगा दूं और लिखूं लेस देन 2, एक सेकंड बना नहीं पाया, यहाँ पे लिख देता हूँ 2, हाँ ठीक है। तो ये से मैक्सिमम अगर, हाँ ठीक है सही कह रहे हो, तो मैक्सिमम इसका मतलब ये है कि x1 इज आल्सो लेस देन 2 और x2 इज आल्सो लेस देन 2 और x3 इज आल्सो लेस देन 2। ठीक है, सेम यहाँ पे मैं लिखूंगा इसे, x1 इज लेस देन 2, x2 इज लेस देन 2 और x3 इज लेस देन 2। और x1 x2 x3 क्या है, इंडिपेंडेंट है IID, हाँ तो उससे ये लोग अलग अलग हो जाएंगे यहाँ से। इसका शायद रिजल्ट भी होता है एक डायरेक्ट, बट रिजल्ट याद नहीं है इस समय, उसको अगर मैं प्रूव करूंगा तो इसी फॉर्मूले ऐसे ही जाऊंगा प्रूव करने, ठीक है। अब देखिए ये प्रोबेबिलिटी x1 इज लेस देन 2 एंड प्रोबेबिलिटी x2 इज लेस देन 2 नॉट इक्वल टू, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी x3 इज लेस देन 2, ओके।
अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो, x इज लेस देन 2 की, देखिए यहां से देख लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 2, मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, हमारा k कहां से वेरी हो रहा है? 1 से ना, हाँ, तो ये तो 1 वैल्यू होगी और x इज इक्वल टू 2, तो x1 5/6 आया वो, है 2/3, 5/6 आया। 0, देखते हैं, 1/3 इंटू 2/3 कितना आएगा? 5/6। कैसे 9 नहीं आएगा? x2 यहाँ पे हाँ 2 सर, 9/9। 5/9 ना, और सेम हाँ यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 भी निकाल लेता हूँ, वो कितनी आएगी? 1/3, व्हेन आई विल पुट x k इज इक्वल टू 1, तो 1/3 5/9, तो इसकी 5/9 है, तो इसकी भी तो 5/9 होगी, और इसकी भी 5/9 होगी, और ये x इज लेस देन 2, मतलब x, ये चीज ये 1/3। हाँ, तो वन वन केवल 1 होगी यहाँ पे, तो 1/3 आ रही थी का क्यूब, कर लो इसको आंसर, 5/9 का क्यूब माइनस 1/3 का क्यूब, जो भी आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। यस सर, इसको ऑर्डर स्टेट से कर रहे थे तो वहाँ पे नहीं हो रहा था। जैसे ऑर्डर स्टेट से एक्शन ही पूछ रहा था ना, यानी थर्ड स्टैटिस्टिक्स, हम्म, तो उसका सीडीएफ निकाल के उसके बाद जैसे उसका सीडीएफ जो आया था उसके बाद उसको डिफरेंशिएशन नहीं करना होता है क्या? नहीं नहीं, ये कौन सा रैंडम बकनम ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ और आप कौन सा यूज कर रहे होगे? कंटिन्यूअस वाला, आप ये तो नहीं यूज कर हाँ, रहे? उसी में नहीं हो रहा था फिर। वो हाँ, तो वो सब कैसे हो जाएगा? वो कंटिन्यूअस का होता है, आपने ये किया होगा, ये वाला चीज ना, नहीं, इससे एक स्टेप पीछे थे सिर्फ सीडीएफ वाले में। इसमें डिस्क्रीट हाँ के लिए क्या मतलब होता यही किए है? थे। देखो डिस्क्रीट में हम ऐसे जाएंगे, ठीक है, इसमें यहाँ पे डिस्क्रीट नंबर है, आप वो वाला यूज नहीं कर सकते, और अगर आप कुछ उसमें डाउट हो तो मेरे को लिख के भेजना, अगर उसमें कुछ गलती होगी मैं तुम्हें बता दूंगा, ओके सर। ओके। सर एक बार इससे पहले वाला दिखाना, आपने लास्ट में क्या किया है? हाँ, एक बार ये लास्ट का, नहीं नहीं, इस ये बायनोमियल n और बायनोमियल n+1 वाला एक बार लास्ट में बता दो। ये जैसे n-x को आपने x1 ले लिया, n+1 - y को y1 ले लिया, इसके बाद जैसे इन्होंने क्या हाँ, पूछा था, प्रोबेबिलिटी बताता हूँ, x लेस देन y वाली। हाँ जी। प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन y है, हम्म ठीक है, अगर x इज फॉलोइंग बायनोमियल कुछ भी n कमा हाफ, हम्म। ठीक है, और मैंने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया x1 विच इज आल्सो फॉलोइंग बायनोमियल n कमा हाफ, तो इससे से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, जी सर। तो वही चीज यहाँ पे लिखी थी, और उन्होंने क्या लिखा था x1, तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया n-x विल आल्सो फॉलो, बायनोमियल n/2। तो प्रोबेबिलिटी के टर्म में दोनों बराबर ही है ना, दोनों सेम है, क्योंकि जो इस पे प्रोबेबिलिटी देगा वही ये प्रोबेबिलिटी देगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, हम्म तो वही यहाँ पे x को उन्होंने x में n-x1 से रिप्लेस किया, x से, और n+1 - y कर दिया, सेम है। आप चाहे कन्वेंशनल मेथड से जाओगे तब भी आपको वही, मतलब टाइम लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा, कहने का मतलब ये है। नहीं सर, मैं ये पूछ रही थी इसके बाद जो स्टेप किया आपने n-x लेस देन n+1 - y, इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ रही है, मैं ये पूछ रही हूँ। तो वो तो निकालनी पड़ेगी, उसमें केवल यही तक पूछा था उन्होंने। ओ- ओके और ओके। अगर आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी तो देखो, चाहे तो बस इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, x लेस देन y, आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो यहाँ से, वही जो जो यहाँ पे पीएमएफ लिखो, और x इज लेस देन y के लिए सारी वैल्यूज ऐड कर लो, ओके ओके। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है,
कि x1 x2 xn और IID, ठीक है, विद मीन म्यू। तो WN डिफाइन किया इन्होंने x1 प्लस x2, और हमारे पास अगर x1 x2 अगर xn IID होते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस xn अपान में n, ये कहाँ कन्वर्स करता है, मीन पे, फिर मीन प्रोबेबिलिटी 1 या फिर ऑलमोस्ट श्योरली बोल दो, ठीक है। तो उसी रिजल्ट को नीचे क्यों नहीं जा रहा है, हाँ, उसी रिजल्ट को यूज करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, WN इज इक्वल टू x1 अपान में, इसको अगर मैं SN दे दूं टिन नोटेशन तो SN हो गया ये, और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि SN अपान n विल कन्वर्ज इन म्यू विद प्रोबेबिलिटी 1 या फिर ऑलमोस्ट श्योरली, ठीक है। तो पूछे क्या, व्हाट रैंडम वेरिएबल NWN, दोनों साइड NWN लिखते हैं, nx1 अपान में SN, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x1 अपान में SN अपान n, ठीक है। और ये कहाँ जा रहा है, म्यू पे कन्वर्स कर रहा है, तो उस हिसाब से मैं लिख दूंगा WN विल कन्वर्स ऑन ऑलमोस्ट श्योरली म्यू x1 अपान म्यू, ओके। यस केवल तुम्हारा डाउट है, किसी का नहीं है? सर रैंकर्स में भेजा है। हाँ चलो ठीक है, पहले फिर अमन को ही निपटाते हैं पहले। क्वेश्चन 29, MYZ this T1 comma T2, सर इस टाइप में एक और क्वेश्चन था जो वहाँ पे NXT का दिया हुआ था MGF, और फिर पूछ रहा था y प्लस 2 ऐसे करके कोई कांस्टेंट 2 3 था उसका MGF, वो नहीं आता है। मेरे को क्वेश्चन भेजना फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। मतलब इसी टेस्ट से था कि और से था? शायद इसके अगला टेस्ट से था। अच्छा, तो अगले बार टेस्ट में अगले बार डिस्कस कर लेंगे, अगर वो बाकी एक्स्ट्रा डाउट है तो बता देना। तो इसमें क्या है, e पावर T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 बाई 2। अच्छा जी, फाइंड MGF ऑफ y माइनस जेड। तो एक तरीका कैसे निकाल सकते हैं इसमें, क्या ये इंडिपेंडेंट बनेंगे? देखो नहीं बन पाएंगे ना, नहीं, वो T1 T2 आ जा रहा है। T1 इट विल बी, T2 वैल्यू 0 रखूंगा तो E अपॉन T1 स्क्वायर बाई 2, और अच्छा इंडिपेंडेंट जरूरत भी तो नहीं है, M Z विल बी, Z ऑफ T2 विल बी T1 की वैल्यू 0 डालो, T1 तो E के पावर T2 स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, y इज फॉलोइंग नॉर्मल 0,1 एंड z इज आल्सो फॉलोइंग नॉर्मल 0,1, ठीक है। चलिए यस, अब हाँ पूछा यहाँ से तो मैंने, हो गया, हैं? यहाँ से हो गया, फिर तो नॉर्मल 02 का MGF आ जाएगा वो। ठीक है, और यहाँ से फिर एक्सपेक्टेशन t टाइम्स y माइनस जेड, देखते हैं शायद ऐसे तो नहीं कुछ गलत उसमें। क्योंकि अभी क्वेश्चन ये थोड़ा मैंने पूरा चेक नहीं कर पाया पेपर, कुछ कुछ गलतियां हैं इसमें भी। TZ ये हो गया, हो सकता है तुम्हारा आंसर सही आ रहा हो, इसे मैच ना कर रहा हो, वो भी डाउट हो सकता है। तो ETY इसको मैं ले चलूंगा माइनस टी, इतना ठीक है ना? क्यों लिखा ये सब, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट की वजह। ओके ओके ओके, नहीं 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 नहीं, ये नहीं ले सकता, यहाँ से आ नहीं जा सकता मैं, क्योंकि हमें ये थोड़ी पता है इंडिपेंडेंट है ये दोनों y और z, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कब होता है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता ये चीज आ जाती, तब इंडिपेंडेंट उससे अप्लाई हो जाता। और यहाँ पे क्या है, ये मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, ये गलत है,
क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट थोड़ी हमें पता है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है ना? यस सर। और दूसरी बात ये है कि फिर तो आप एमजीएफ निकाल भी नहीं पाओगे इसके आगे का, क्योंकि अगर ये, और दूसरी बात अगर लीनियर कॉम्बिनेशन की तो तुम बोल रहे थे लीनियर कॉम्बिनेशन जब भी हम निकाल पाएंगे इसको y माइनस जेड नॉर्मल 0 और 2 जो भी है लिखोगे यहाँ पे वेरिएंस, वो तभी होता है जब दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, एक्स और वाई और इंडिपेंडेंट हो गए तभी हम लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो इस मेथड से तो नहीं निकल पाएगा फिर। बाई गिवन जेड तो नहीं पूछा इन्होंने यार। एक काम करेंगे, इसको पहले क्वेश्चन को वेरीफाई कर लूंगा फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में कुछ गलती हो। सर इस क्वेश्चन में जॉइंट एमजीएफ की डेफिनेशन लगा के कर सकते हैं क्या? जॉइंट एमजीएफ ये कह रहे हो ना इसमें, हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर t1z पहले y लिखते हैं प्लस t2z, ये कह रहे हो ना? हाँ सर, तो T2 हाँ, की जगह हम -T1 रखें तो चल जाएगा, फिर सॉल्व करें। t2 की जगह पे -T1 हाँ, तो लेकिन फिर t1 t2 मल्टीप्लाई कहाँ आ रहा है यहाँ पे अंदर? मतलब ये आप ही कह रहे हो क्या? अगर चलो t2 आप y किसके प्लेस पे, y के प्लेस पे T2 की जगह सब्स्टिट्यूट करें -T1, फिर आगे सॉल्व करें तो मतलब वो, t2 की जगह माइनस t1, हाँ सब्स्टिट्यूट करें अगर, तो हो सकता है क्या? t2 की जगह अगर माइनस t1 करोगे तो यहाँ आएगा माइनस t1z और यहाँ आएगा t2z। कैसे आगे कैसे बढ़ोगे फिर? नहीं सर, T2Z नहीं, वो मतलब T1 को वैसे ही रखें और T2 की हाँ, जगह -T1 रख दें, ऐसा कर सकते हैं, पॉसिबल है क्या? t2 की जगह माइनस t1। हाँ नहीं 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 नहीं, एक अच्छा तो आप ये सोच रहे हो कि एक ही में आ जाए, नहीं नहीं, ये 2 डायमेंशन का है, आप 1 डायमेंशन में कैसे कर दोगे इसे? अच्छा, हाँ, ये एमजीएफ 2 डायमेंशन का है यहाँ पे। ओके। नहीं फिर वो T1 कॉमन आया तो y -z बचता, ऐसा करके वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप उस तरीके से पूछ रुको रुको, और कुछ गलती होगी तो पता चल जाएगा इसमें। ठीक है सर। देखता हूँ एक बार और ट्राई करके। अरे फिर मैं ये वाला ये चीज कहाँ यूज कर पा रहा हूँ? मेन बात ये है ना, आप तो इसकी डेफिनेशन लगा रहे हो इसकी ए की पावर, तो मैं इसको यूज कहाँ कर पा रहा हूँ इसमें? तो सर उसमें भी हम T2 की जगह -T1 प्लेस कर देंगे और t1 फिर सॉल्व प्लस करें। वाई और t2z हो गया। इधर है अपने पास t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर और ये आएगा t1 t2। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि t1 की जगह पे या t2 की जगह पे यू कैन पुट -T1। हाँ अगर ऐसे कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन वाला ई की पावर, चलो चेक करते हैं, y माइनस जेड हो जाएगा और यहाँ से t1 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर माइनस का, हाँ वेरी नाइस, सब कुछ ठीक ठाक है ना इसमें? हाँ सही है, एक बार y माइनस जेड हो जाएगा तो हो जाएगा m माइनस जेड ऑफ t1 इज इक्वल टू e की पावर t1 स्क्वायर बाई 2। हाँ गुड, थैंक यू, यही आएगा, ऐसे हो जाएगा। थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट बताओ। और कहाँ भेजे हैं? सर रैंकर्स वाले ग्रुप में भेजे थे, रैंकर्स 2.0। 1 वाले। अरे उसमें मैं नहीं हूँ, सर किसी 2 और में में। भेज देती हूँ। हाँ
उसमें T1 इज इक्वल T2 माइनस T2 इसीलिए भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे T1 T2 हमारा आर स्क्वायर में है, ठीक है। तो उस चक्कर में हम ले सकते हैं यहाँ पे जो आपने लिया है T1 इज इक्वल टू माइनस T2। सर भेज दिया। हम्म 27 क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर and x is 0 to 1. Okay, for fixed this conditional PDF of fx given by this y given x c of x into y वो सब अदर वर्ड ठीक है। वेयर c जो c है हमारे पास फंक्शन जो कि 0 से 1 डोमेन है और जो कि कुछ भी होगा इस गिवन फंक्शन कैलकुलेट दिस। क्या डाउट है इसमें? सर c इंटू एक्स नहीं है, वो c ऑफ x है, ऐसा है। हाँ c ऑफ x है। उसमें c इंटू एक्स किया तो गलत आ रहा है। ओके सर, ठीक है सर, ट्राई करते दोबारा। ओके नीचे लोगों ने लिखा है ना नीचे c फिर कोलन दे रखा है फिर ये 0 1 लिखा है, इसका मतलब ये c एक फंक्शन है, ठीक है सर। ये डोमेन है इसका और जो भी यहाँ पे आएगी। इसमें क्या है x1 x2 56 x1 and x2 is following uniform 0 comma theta, ठीक है। where theta is positive, okay, for testing this null hypothesis against this consider the critical region R जो कि हमारा R is equal to x1 x2 जो भी है there 5/4 से maximum x1 x2 less than 7/4। तो साइज ऑफ द क्रिटिकल रीजन इक्वल्स साइज क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दिस इज रीजन क्रिटिकल रिजेक्ट एच नॉट, तो इस रीजन पे रिजेक्ट हो जाएगी 5/4 मैक्सिमम ऑफ x1 और x2 लेस देन 7/4, ठीक है। और हाँ सर। अंडर एच नॉट, सो व्हाट इज एच नॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1,2 तो फिर एच नॉट इज लिख लेता हूँ 0,1 क्लोज्ड यूनियन 2,infinity। तो एक्चुअली अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो इसमें। तो सर एच नॉट कैसे यूज करेंगे, मतलब वो सिंगल वैल्यू नहीं है, तो कैसे करेंगे वो समझ नहीं आ रहा। थीटा से डिवाइड कर देंगे वो पीडीएफ में तो मैक्स आ जाएगा उसका 5/4 थीटा 7y जो भी है 4 वैसे थीटा। इसको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में क्या सोच रहे हो करने की? यस सर, मैक्स करने के लिए यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा फिर हाँ मैक्स हो हाँ जाएगा हाँ बीटा। सही वैसे जा सकते हो आराम से। क्या होता है x1 अपॉन थीटा विल फॉलो यूनिफॉर्म 0,1 और x2 अपॉन थीटा विल आल्सो फॉलो यूनिफॉर्म 0,1। अब हम मैक्सिमम की बात करेंगे इनमें, तो मैक्सिमम ऑफ x1 by theta comma x2 by theta will follow बीटा क्या होगा 2,1, 2,1। ठीक। तो इसको तो देर के लिए मैंने y मान लिया, तो यहाँ पे फिर थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा
एक सेकंड, थीटा सेम है ना? हाँ जी सर, मैक्स ऑफ x1 x2 का सीधा पीडीएफ लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? एन एफ एक्स के पावर n होता है ना CDF, तो n एफ एक्स के पावर n-1 इंटू एफ एक्स। हाँ हम लोग मैक्सिमम का तो पीडीएफ जानते हैं ना। हाँ, मैक्सिमम, लेकिन ये थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगा तो अल्फा को मैक्सिमाइज कर देंगे उस थीटा के लिए, तो आ जाएगा। जो प्रोबेबिलिटी आएगी इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगी, तो थीटा को अंडर एच नॉट को मैक्सिमाइज हाँ, करना नहीं, वो होगा। तो खैर मतलब पहले इसकी ये प्रोबेबिलिटी निकाल, वो तो खैर होते हैं ना, यहाँ पे सुप्रीमम लिखता है। अगर सिंगल वैल्यूज होता है ना, जैसे थीटा की वैल्यू 1 दे रखी होती है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई वैल्यू दे रखी है। हाँ सर। जब यहाँ पे जब हमारे पास थीटा इसमें होता है, रेंज में होता है, यहाँ पे सुप्रीमम लेते हैं। अच्छा, उनका यही डाउट ही था, केवल हम फालतू में ये सब कर रहे थे। यहाँ तक तो आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली होगी, जो भी आएगी इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगी प्रोबेबिलिटी। हाँ वो आपको वो चूज करनी है जो मैक्सिमम होगी यहाँ पे, फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा, वो थीटा यूज करना है। तो उसका MLE निकालना रहेगा वहां से। हाँ, इन द सेंस, एक सेंस में कह सकते हैं, मतलब हमारा थीटा यहाँ से यहाँ बिलोंग कर रहा है, हाँ। तो जिस से सपोज करो थीटा स्क्वायर आ गया, अब थीटा स्क्वायर मैक्सिमम कहाँ होगा, इस इंटरवल पे चेक कर लो, अच्छा टाइम मैक्सिमम वो ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम होता है फिलहाल ठीक है जब सर, हम मल्टी डायमेंशन की बात करते हैं। ठीक है। करना, अगर नहीं होता है फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे। हाँ सर। सर एकलव्य वाले पे भेजा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर पता ही नहीं है मेरे को। तो म्यू एक्स इज 0, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड म्यू वाई इज इक्वल टू -1, सिग्मा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4 एंड रो इज -1 हाफ 1/2। ठीक है, तो आपने फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 गिवन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जॉइंटली नॉर्मल है। हाँ, तो आप ऐसे ले सकते हो, x का वाई फॉलोज नॉर्मल 0 मीन कितना था दूसरे वाले का -1, दिस इज 0 -1, और यहाँ पे क्या आएगा, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, व्हाट विल वेरिएंस ऑफ x 1 है और वेरिएंस ऑफ y 4 है, और यहाँ पे कोवेरिएंस आएगी, तो कितना होता है? सर वो सिलेबस में नहीं है कोवेरिएंस, वेरिएंस, कोवेरिएंस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है? नहीं है। सर यहाँ जो x प्लस वाई को u मान ले, 2x माइनस वाई को b, इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के फिर u गिवन b का सीधा फार्मूला लगा के आ जाएगा। मतलब मैं ऐसे करता हूँ, मतलब मैक्सिमम सवाल, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट करता हूँ। बाकी अगर ऐसे कर सकते हो तो ये बता रहे हैं z मान लो, 0 मान लो, और फिर इसको, तो बस कंडीशन। अच्छा, बाइवेरिएट तो पढ़ा ही होगा ना, बाइवेरिएट तो है ना सिलेबस में? यस हाँ, तो वही मतलब बाइवेरिएट का मतलब नॉर्मल 2 होता है यहाँ पे, बस यही चीज है, सेम ही तो है वो। इसका जैसे यू बी आ गया, तो यू वी का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो क्या होता है, पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि इसका व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस यू, क्या एक्स प्लस वाई है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, निकाल पाओगे? यस सर, एक सेकेंड। सर रैंकर्स वाले में डाउट्स भेजे थे कुछ, उसमें कुछ ऑप्शंस। ये हो जाएगा ना अब अमन? यस सर, हाँ हो जाएगा। चलो ठीक है। रंजन भी इसी बैच में क्या? नहीं, वो नेट का है शायद।
नहीं अच्छा करो। ज्वाइन कर लिए थे। अच्छा नहीं तुम पर्सनल बुक ना वो पूछ रहे, मुझे लगा बाद में पूछना है क्लास में पूछना डाउट ये था। सर नहीं, हम कहा अगर कुछ नहीं रहेगा तब उसको बताइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो ठीक है। तो इसमें क्या है कि एनी क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या इसमें। फॉर एनी टू रैंडम वेरिएबल्स x and y with finite variances choose the correct statement। सर वो ऑप्शन ए वाला समझ नहीं आया, मतलब कैसे नहीं होगा? बी अगर हो रहा है तो उसको इम्प्लाई कर रहा है ना ए। अगर जीरो होगा ना तब होगा ना, कोवेरियंस चेक करना पड़ेगा। जिसमें क्या है फाइंड वेरिएंसेस चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऊपर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, चलो मैं चेक कर लेता हूँ। क्योंकि ऊपर कुछ ऐसा लिखा है कि केवल उन्होंने बोला है कि एक्स और वाई रैंडम वेरिएबल हैं फाइनाइट वेरिएंस के साथ में, तो हाँ पहला सर। ऑप्शन ट्रू क्यों होगा? कोवेरियंस x, y इज इक्वल टू कितना होता है एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y। हाँ सर। ठीक है, सर नहीं, पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट हो जा रहा है ना, कोहेरेंस x, मतलब y, तो y। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ये हमें याद है। ठीक है, और ये इस फॉर्म में कैसे आएगा वो मैं दिखा रहा हूँ। और ये क्या है? कोवेरियंस बिटवीन x, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। हाँ ये सर। खैर फार्मूला ही होता है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो एक्सपेक्टेशन x इंटू एक्सपेक्टेशन y गिवन x, ये होगा माइनस x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन y गिवन x। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? ई ऑफ एक्स वाई और दूसरा वाला ई ऑफ वाई हो जाएगा जो डबल एक्सपेक्टेशन है। हाँ, यहाँ पे तो खैर डबल एक्सपेक्टेशन है, तो ये एक्सपेक्टेशन x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y हो गई। हाँ ये बनेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू y। ये कैसे प्रूव करोगे? अच्छा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। नहीं फार्मूला तो ट्रू है, ये तो पता है, क्योंकि हम डायरेक्ट यूज करते हैं इसी को ही। कभी कभार क्या कंडीशन दे रखा होता तब। कैसे प्रूव करते हैं इसको? सर वो एक्सपेक्टेशन एक्स वाई गिवन एक्स वाला फॉर्मूला होता है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्सपेक्टेशन एक्स वाई इज इक्वल टू डबल एक्सपेक्टेशन। हाँ सही तो है, कर तो रहते हैं डबल एक्सपेक्टेशन एक्स वाई, और गिवन एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको। हाँ ऐसे करते हैं ना, हाँ तो हाँ। यहाँ पे कांस्टेंट हो गया तो ये बाहर आ जाएगा इसमें एक्स वाई गिवन एक्स, तो ये दोनों बराबर हैं। इसके इसके प्लेस पे ये लिख दिया जाता है। तो सर वही वो ऑप्शन नहीं था ना, इसलिए पूछ रही थी। तो हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी क्वेश्चन को मतलब मैं देख रहा था कि कुछ क्वेश्चन गलत हैं अभी, तो ठीक है मैंने सर। करेक्शन के लिए भेज दिए हैं उनको। ठीक है सर। ओके, कल तक कर देंगे वो लोग। सर वो 37 वाला डी में कैसे करेंगे, मतलब वो सॉल्व नहीं हो रहा था। तो 37 ये हाँ सर, उसका डी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ दिस, कैसे करेंगे? इसको तो इंटीग्रेटर फंक्शन से लेके करते हैं यार। शायद ये क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है उसमें गेट में। सो क्या था ये? तो यहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख रखा है इन्होंने, पीडीएफ ही गलत दे रखा है। वो ई की थीटा एक्स है। ई नहीं होगा यहाँ पे, एक्स होगा। अच्छा, इसमें सी दिख रहा है। मेरे को सी दिख रहा है, हो सकता है ई हो, बट प्रॉब्लम ये हो हाँ, सकती है। इसमें भी सी है साइड पे भी। हाँ, तो क्या होगा कि इसमें एक्स होगा, तभी तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा ना। ये दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियल थीटा है, और उसके बाद में वेयर थीटा इज दिस एंड टीएन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। इनका डाउट है डी क्यों ट्रू होगा। कैसे करना है वो समझ नहीं आया।
अच्छा, इज दिस लिखा है -e -2 1m, ये क्या लिख रखा है? सर एक्सपोनेंशियल थीटा तो ई की पावर थीटा एक्स होगा ना, क्या कह रहे हैं? पीडीएफ सॉरी सॉरी सॉरी, पीडीएफ में हाँ थीटा यहाँ ई की। ई होता है, सॉरी सॉरी, ई होता है, थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स। ओके, अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये 1m तो ये होता है ना, एक वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे 1m, तो यहाँ पे ये 1m लिखने का क्या मतलब है? कुछ और एक काम करते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं ना, क्योंकि मैं एक बार चेक कर लूँ, क्वेश्चन गलत लग रहा है मेरे को थोड़ा सा, ठीक है। मतलब नोटेशन में इधर उधर उन्होंने कुछ किया है। 1m तो होगा नहीं, 1m की जगह कुछ और हो सकता है, शायद TN होगा, है TN होगा शायद, प्रिंटिंग मिस्टेक है, TN। हाँ, सो TN भी हो सकता है, तो जब इसको वेरीफाई करेंगे तभी पता चलेगा TN है कि TM है या फिर जो भी है। और फिर इससे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की डेफिनेशन क्या होती है? अगर TN इज कंसिस्टेंट फॉर थीटा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ TN विल बी थीटा। तो आपको ऐसा कोई एस्टिमेटर ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए T1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज लेस देन 1 हो जाए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। और सर वो 33 वाले बी वाला सॉल्व, मतलब समझ नहीं आया वो वाला, 33 का बी ऑप्शन। PMF of random variable x, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? fx, y, ये फोटो डिलीट मत करना, ठीक है? आपने दो डिलीट कर दिए क्योंकि इनमें क्वेश्चन में कुछ वो है ना, डाउट, वो क्या, आई मीन प्रिंटिंग मिस्टेक, तो मैं बोल दूंगा उनको, मैम को। y माइनस एक्स फैक्टोरियल, तो हमसे पूछा क्या है? f ऑफ y पूछा है ना, देखो यहाँ पे इन्होंने x लिखा सफिक्स में, y होगा यहाँ पे, इज द PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो चेक कर लेते हैं, देखिए ये इस तरीके से दे रखा है इन्होंने। ओके, हाँ ऑप्शन भी वाई का है, वाई पॉइजन 2 है। देख बनाना पड़ेगा ना इसको, इसको x फैक्टोरियल यहाँ पे है, और अगर मैं y ऊपर से मल्टीप्लाई करूँ, आई थिंक गलती है कुछ क्वेश्चन में, y फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है? हाँ तो ये बनेगा, और नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सेटिस्फाई हो जाएगा, 1/2 की पावर y, तो ओके, ये बनेगा e की पावर -2 2 की पावर y। ठीक है सर। हाँ सर, समझ गया। देखा देखा हाँ कुछ, हाँ सही है, ये वाला याद रह जाएगा, ठीक है? फिर आएगा y फैक्टोरियल, x फैक्टोरियल, y माइनस एक्स फैक्टोरियल, 1/2 की पावर y को मैं ले सकता हूँ 1/2 की पावर x, और 1/2 की पावर y माइनस एक्स। तो दिस इज और बाइनोमियल हो गया, कंडीशनल वाला, और ये पॉइजन हो गया। पूछा क्या था उन्होंने? सर वो हाँ, सफिक्स के चक्कर में थोड़ा वो नहीं, सफिक्स चक्कर में भी है, और थोड़ा सा एक गलती यहाँ पे e की पावर -1 दे रखा है इन्होंने, हाँ है ना? वो हाँ, भी गलत है, वो भी चेक करा, सही कराना है। ठीक है सर उसी क्वेश्चन का ऑप्शन सी देखिए तो, इसी सर वाले, ऑप्शन सी देखिए तो उस क्वेश्चन का 33 का। हाँ हाँ 33 ऑप्शन सी। हम्म। तो y माइनस एक्स गिवन x इज फॉलोइंग पॉइजन λ1। क्या इसमें मतलब क्या डाउट है इसमें? सर ये हुआ नहीं था, कैसे करना है इसको? तो पहले तो y गिवन x का निकालो। देखो यहाँ पे तो क्योंकि यहाँ पे x गिवन है ना, तो ये तो कांस्टेंट की ट्रेट होगा, y माइनस समथिंग आप ले सकते हो, x गिवन x इज इक्वल टू x। तो पहले तो y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, तो ये आपका फाइनली ये मिलेगा y गिवन x माइनस x, एक वेयर x इज ए कांस्टेंट कोई, और दिस इज योर x।
तो y गिवन x कितना है, देखो ये वाला क्या है, ये वाला क्या फॉलो करेगा, ये क्या होगा, ये वाला गिवन y होगा x, ना। 1 y2। एक सेकंड, क्या पूछ रहे हो, फिर से बोलो। बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे अभी। वो फॉलो करेगा बाइनोमियल x, 1 y2। हाँ, दिस इज विल फॉलो, नहीं ये कंडीशनल आएगा ना यहाँ पे, x गिवन y विल फॉलो बाइनोमियल y, 1 by 2, है ना। तो अब लेकिन इन्होंने यहाँ पे x अच्छा हाँ, यहाँ पे दे रखा है y गिवन, यहाँ पे x गिवन y है, सॉरी y गिवन x है, और ये हमको दे रखा है, ये वाला हमने निकाला तो x गिवन y वाला निकल रहा है। तो यहाँ से आप करना पड़ेगा फिर y गिवन x का PMF निकालना पड़ेगा, दैट वन विल बी f ऑफ y, x और f ऑफ x, ठीक है। तो y, x हमारे पास ज्वाइंट तो दे रखा है इन्होंने, और उसको x वाले से डिवाइड करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x निकालना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x निकालने के लिए इसको मतलब जो कि मार्जिनल है, तो f ऑफ x विल बी समीशन ऑफ y ओवर y और f ऑफ x कमा y, जो कि हमारा e की पावर -2 और x फैक्टोरियल y माइनस x फैक्टोरियल है, और y हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, y जा रहा है 0 से 1 टू इन्फिनिटी, और दूसरी लिमिट ये भी है कि x इज गोइंग टू 0 1 टू 5, तो y विल स्टार्ट फ्रॉम x टू इन्फिनिटी, अब करना, ठीक है। जिसका भी डाउट था तो fx से ले रहे थे तो नहीं हो रहा था, किससे, लिमिट हाँ, 0 से ले रहे थे तब नहीं हो रहा था। देखो अगर आप 0 से लोगे ना तो यहाँ पे नीचे निगेटिव बनेगा, y 0 माइनस एक्स निगेटिव, और निगेटिव के वैल्यू तो जी डिफाइन ही नहीं, मतलब ये इन्फिनिटी चला जाता है ना। और फिर दूसरी बात ये भी है, चलो ठीक है, तुम अगर मान लो 0 से लेने बैठे थे, अगर 0 से लेने जा रहे थे तो यहाँ पे आपको ये सोचना चाहिए था 0 माइनस एक्स, ये क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो उतना हिस्सा जब तक आप x तक पहुंचोगे, मतलब x माइनस 1 तक, x माइनस 1 तक आपको 0 मिलेगा, तो पीडीएफ 0, फिर आप जब x y इक्वल टू x से स्टार्ट करोगे तो ये चीज स्टार्ट होगी, फिर हमारा पीडीएफ की कुछ वैल्यू आना स्टार्ट होगी, बिफोर x इट विल बी 0, ओके। और दूसरी बात है, आप लिमिट से भी देख सकते हो, अगर हमारी x जा रहा है 0, मतलब x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से y के बीच में है, और y हमारा जा रहा है 0 से इन्फिनिटी, तो मुझे पर्टिकुलर y की लिमिट देखनी है। तो y कॉमन में देखो क्या आएगा, y x से डिनोट करेगा, x से उठेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, ओके। ओके सर। चलिए, अमन का क्वेश्चन कौन सा है, ये 48 वाले ही पूछना आज सारे, ताकि मैं बता पाऊँ गलतियां इसमें। 49 कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 44 इसी का ही है, इसी वाले का, नहीं इसका नहीं है। किस टेस्ट का ये, बेटा ये तो इजी है ना, हो जाएगा ना चाहिए तुमसे। इसमें से जस्ट प्रोबेबिलिटी, इतने सारे क्वेश्चन तो क्या हो रहे हैं आपने, होना चाहिए। तो बस ये ग्राफ बना लो, क्या है y इज इक्वल टू एक्स, ये होता है, और हमारा पास जो दे रखी पीडीएफ में ये स्क्वायर दे रखा है, अब इसी के भीतर हमें काम करना है, बाहर निकलने नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स, ये रही लाइन। अब y इज इक्वल टू x ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन यहाँ पे होगा। आप इसे ये भी चेक कर सकते हो कौन सा रीजन लेना है। अगर यहाँ पे देखो, सपोज करो यहाँ पे पॉइंट है 1,0, क्या 1,0 यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, हाँ सेटिस्फाई हो रहा है, तो नीचे वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला। तो ये वाला हम नहीं लेंगे, ऊपर वाला, ये वाली चीज हो गई। चलो फिर है एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई, जरा एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई का ग्राफ क्या होता है,
इस तरीके से होता है ना। ये तो ग्राफ तो याद होंगे ना। यस सर, हो गया। हाँ, तो फिर बस वैसे कर लो, यहाँ पे बनाओ इसको y = x स्क्वायर, तो इस तरीके से जाएगा ये कुछ नीचे से होते हुए जाएगा ये आपको चेक करना पड़ेगा, ऊपर तो नहीं जा रहा है कहीं, लेकिन इस तरीके से जाता है। तो ये वाली पट्टी आ गई बीच वाली, इस पे इंटीग्रेशन करना है आपने। तो बस यहाँ से y वाला ले लो, y को, तो y से इंटीग्रेशन करोगे, या x वाला भी, x पहले x को वेरी करा सकते हो, पहले y को वेरी करा सकते हो, जो इच्छा हो वो करा लो आप। तो यहाँ से बस लिमिट हो जाएंगे, y विल वेरी x स्क्वायर टू x, और आपका 2x dy dx, और x हमारा 0 से 1, ये आंसर है। अब इंटीग्रेशन कर दो, हो गया क्वेश्चन। ओके, यस सर। अच्छा ये वाला क्या है 55, इसमें क्या है कि given that this x and y have uniform distribution over R, वैसे अब ओवर R कैसे, अच्छा गिवन बाय कंडीशन, ठीक है। पहली बात तो ये डिफाइन करो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसका इसने बोला है कि x and y have uniform distribution over R in xy plane defined by x is 0 से 1 और y is, so x हमारा 0 से 1 में है, ठीक है। इसका मतलब जॉइंट की बात कर रहा है, लिखना चाहिए था। और दूसरा है y is 0 to y is less than x, तो इसका मतलब है y हमारा 0 से स्टार्ट होके x/2 तक जाएगा, तो y = x लाइन ये होती है, थोड़ी सी नीचे डाल दो इसे, और x हमारा 1 है। और तो ये वाला रीजन आ गया। अब आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिख देना है x, y, सो मैं लिखवा दूंगा जॉइंट। तो ये कितना आएगा, नीचे हम क्या करते हैं, अगर हमें जॉइंट वाले में होता है तो हम यहाँ पे एरिया से डिवाइड कर देंगे, इसका एरिया निकाल लो, 2y या y लिखो, x/2 एंड x is 0 to 1। एरिया कितना होगा यहाँ से, ये हमारी लेंथ है 1 और ये लेंथ कितनी होगी 1/2 होगी ये वाली, क्योंकि 1 पे ले रहा है y, तो फाइनली विल गेट द एरिया हाफ, बेस कितना है 1, हाइट कितनी 1/2, तो 1/4 आ गया। a is equal to 1/4, तो फाइंड 1/4, सो आपको मिला 4, ये आ गया अपने पास पीडीएफ। पहले तो पीडीएफ बनाना पड़ेगा इसका, तो बन गया हमारा पीडीएफ। आगे बात कर रहा है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, तो एक्सपेक्टेशन निकालनी है इसकी, e की पावर √y प्लस √x पान में xy इज इक्वल टू, तो इसको यहाँ लिखो जो हम करते हैं, बाद में सब इंटीग्रेशन ही है। 4 है ये इधर और ये dx dy कर दो, यही तो लिमिट है। पहले y को वेरी कराओ फिर x को वेरी कराओ, ठीक है। यस सर, अब हो जाएगा। हाँ good। और किसी का बच्चा, या बंद करें क्लास? चलेंगे सारे क्या? नहीं सर। बताओ किसी को डाउट हो अगर कुछ और बचाओ, वरना बंद करते हैं। कल हम 49 को डिस्कस कर लेंगे, ओके। ठीक है सर। ओके सर। चलिए ठीक है, थैंक यू।